हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा तो हम अपने ठिकाने में पहुंच गए हैं, अपनी रेगुलर जो लाइफ है उसमें पहुंच गए हैं। कहाँ कहाँ से घूम के मायके से भी आ गए हैं और अपने घर से भी आ गए हैं, देहरादून से। तो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका घर है कहाँ, मतलब कहाँ है। तो बनाऊँगी इस पर तो एक दिन वीडियो बनाऊँगी कि मेरा ससुराल कौन सा है, मेरा अपना घर कौन सा है और मैं रहती कहाँ हूँ। तो इस सब पे वीडियो बनाऊँगी जल्दी। टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए ना, मतलब बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, तो यही है। तो बस पहले मतलब नाश्ता वगैरह हो गया, किचन की सफाई मेरी होगी। बाहर तो देखा आपने झमाझम बारिश लगी हुई और इसी वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई थी। रात को मैसेज आ गया था, क्योंकि आपने हरिद्वार की वीडियो तो देखी होंगी कि कितनी बारिश पड़ रही है, तो इस वजह से छुट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा चलो पहले कपड़े समेटने का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बाहर का सारा काम हो गया, अंदर का ही रह गया। तो मैंने कपड़े तय हमारे और टोकरी हन्नू से मंगवाई थी, तो टोकरी में कपड़े रख दिए थे, तो वो हन्नू ने रख दिए थे। और बस यहाँ पे समेट रही हूँ धीरे धीरे घर को अपने, क्योंकि मतलब कल आए थे तो चादर वगैरह निकाल दी थी। चादर बिछाई भी नहीं मैंने बेड पे, ऐसे ही हम सो गए थे, क्योंकि चादर कब से बिछी हुई थी ना। तो कपड़े बैग मैंने खाली कर दिए थे, क्योंकि बैग ना गंदे हो गए थे, बंधे हुए थे बाइक में, तो नीचे से गंदे हो ही जाते। तो बैग मैंने खाली करके सारे कपड़े कॉपी किताब जो भी थे टेबल पे रख दिए थे मैंने, साइड करके टेबल पे। तो अभी मैंने कहा चलो पहले इस टेबल को खाली करते, कपड़े रखने। और अलमारी में तो ये अलमारी में तो मैंने, और तो मेरी वो अंदर वाली अलमारी ठीक है, इस अलमारी में ठीक है वैसे, पर कपड़े थोड़ा यही है कि मिस मैनेजेबल हो रखे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। तो कर लूँगी इन्हें एक दो दिन में सही। फ़िलहाल मैंने कहा इन्हें रख देती हूँ कि अपनी जगह पे सामान चले जाए, खाली हो जाए घर। तो उसके बाद ये है कि और काम होते रहेंगे। तो बस जैसे उस बच्चों के बैग वगैरह भी धुले थे, तो वो बैग मैंने संभाले नहीं थे, तो वो भी बिखरे हुए थे। और इसके बाद मैंने कहा चलो मैं वो भी कर देती हूँ। तो कपड़े वगैरह रखने के बाद मैंने कहा थोड़ा बहुत जाले ना निकाल लेती हूँ, जैसे मतलब फ़ोटो वगैरह के पीछे वैसे कुछ नहीं था जाले वगैरह, बट ये कि थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। मतलब ये कि फिर मुझे एकदम से ये नहीं होगा, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी तो फ़ायदा उठाया मैंने छुट्टी का पूरा पूरा। मैंने कहा तो अच्छे से सफाई कर देती हूँ रूम की ना। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह निकाल रही हूँ। जाले कुछ थे नहीं, बट ये कि थोड़ा सा हाथ मार दो तो तसल्ली हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये दूसरे रूम में आ गई हूँ और आरब आ गया है नहा के, तो वो कपड़े पहन रहा था अभी। और हन्नू रह गया था नहाने से, उसको अब थोड़ी देर में, मतलब वो ये पानी गर्म करके नहलाना पड़ रहा है ना, ठंडा होता तो अब उसके लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं तो नहा ही नहीं थी, तो मैंने आरब को कहा आप नहा गए हो तो मंदिर आप ही मतलब थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि पता है सोफ़ा बीच में हो रहा है, सोफ़े के इधर भी सामान हो रहा है, सोफ़े के उधर भी सामान हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा सोफ़े को साइड ही कर देते हैं और मंदिर को इधर कर लेते हैं। तो मैंने कहा आरब बेटा आप खिसका दो, वैसे हल्का ही है, उसमें कुछ है नहीं, प्रिंटर और लैपटॉप ही है बस। तो इसलिए मैंने आरब को बोल दिया था। और वैसे वैसे मैं झाड़ू मारती, मैं सफाई भी हो जाती है ना, क्योंकि सामान के पीछे कई वो कबाड़ा वगैरह उड़ा रहता है पंखों से जैसा आजकल। तो बस अब यहाँ पे सोफ़ा भी पीछे से खिसका के मैंने उसके पीछे भी साफ़ कर लिया था। और इसके सीधे हम कर देंगे किनारे पे शिफ्ट। और हस्बैंड आएंगे ना, बोलेंगे बस तुम्हारा यही काम है, इधर से सामान उधर करो, उधर से। इससे पता क्या सफाई भी हो जाती है एक तो ना। तो चलो कर दिया है मैंने। और अब आरव इस मंदिर को साइड में ले आएगा। और आज बच्चों का भी थोड़ा बहुत होमवर्क बचा है, इससे छुट्टी होने से ये हो गया कि जो होमवर्क है वो मैं अब करवा लूँगी बच्चों से, नहीं तो मुझे रात को ही करना पड़ता थोड़ा बहुत सेट। मतलब यही है कि उसमें लगाना है बस। और यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, तो बस यही होता है प्रॉब्लम। लाइट चले गई फिर आई ही नहीं कितनी देर तक, और जिसकी वजह से हन्नू बेचारा रह ही गया था नहाने से, तो बहुत देर में नहाया फिर। और तो चलो यहाँ पे मंदिर खिसका दिया है, मतलब मंदिर आरव ने पहले निकाल लिया था, फिर टेबल खिसका के फिर उसके ऊपर मंदिर रख लेता है। मुझे ना मंदिर अपना चेंज करना है, वैसे बहुत सारा चेंज करना है मुझे अभी यहाँ पे। तो धीरे धीरे देखती हूँ, आपके साथ लाऊंगी अभी अच्छा सा मेकओवर वीडियो लाऊंगी अपने ये इस रूम का, बैठक रूम का। वैसे पता मेरा अपना इस घर को सजाने का मन नहीं करता, अपना अपना घर बन गया है, और जबकि वो भी अधूरा है अभी, बट मन करता है उसको ही सजाने का। यहाँ अब इतना मन नहीं लगता है, होता है ना अपना घर अपना होता है, बट ये रहते यहाँ है तो यहाँ भी ध्यान देना ही है। तो इसके बाद मैंने मतलब झाड़ू लगा लिए थे मैंने, क्योंकि देखा आपने लाइट चली गई थी। तो इस रूम में तो इन्वर्टर की लाइट जल जाती है, लेकिन उस रूम में नहीं जलती है, तो उस रूम में अंधेरा हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। कॉलिन तो मेरे पास था नहीं, कॉलिन की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि धूल वगैरह ही थी, तो धूल वगैरह तो कपड़े से ही झड़ जाती है। दाग वगैरह पड़ते हैं तो कॉलिन की ज़रूरत पड़ती है। और अब राशन लाऊंगी ना तो कॉलिन लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। और कुछ सामान इसमें, तो फ्रिज के ऊपर भी जैसे कुछ सामान था निकला हुआ, उसको भी उसकी जगह पे रख देती हूँ। और अच्छे से फिर सफाई कर ना
निकला क्या रहता है, जैसे मोर्टीन लगाया था रात को, तो वो निकाल के वो टोकरी में रखा रहता है मेरा सामान ना, तो वो निकाल के और धूल वगैरह साफ़ कर देती। इतना गंदा नहीं था वैसे इस बार घर, क्योंकि पिछली बार ये आए थे ना जब वहाँ से, तो इन्होंने बोले थे कि मैंने झाड़ू लगा लिया था नीचे फ़र्श ना। जैसे मैं आई तो मुझे फ़र्श की झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस दिन ये आए थे तो बोले थे मैंने झाड़ू लगा। मैंने कहा यार इस बार गंदा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा मैं झाड़ू लगा के गया था इसलिए नहीं लग रहा है। तो बस ये अब यहाँ पे मतलब डस्टिंग वगैरह हो गई है, तो पोछा भी लगा लिया मैंने। पोछा लगा के फिर अपना देखती हूँ और काम। हाँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी, किचन का काम तो हो ही रखा है। तो रूम भी मेरा बिल्कुल चकाचक हो गया है, और इतनी तसल्ली मिलती है सफाई करने के बाद कि क्या बताएं कितनी सफाई मिलती है। तो यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी, कपड़े तो मशीन में डाले ही थे। तो यहाँ पे मैं अपना बैग खाली कर रही थी, मतलब अपने मेकअप का सामान क्या रहता है, नेल पेंट वगैरह रहती है, ले जाती हूँ। फिर ये रहता है कि कुछ भतीजी वगैरह को दे देती हूँ, होता है ना, बिंदी लिपस्टिक वगैरह सब थी। तो मैंने कहा चलो बैग भी खाली किया जाए। और फिर कपड़े तो मैंने मशीन में लगा रखे थे सुबह से, लेकिन आपने देखा जैसे लाइट चली गई थी, तो लाइट काफ़ी देर बाद आई। लाइट आई शायद 12-1 बजे करीब आई। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े धुलने स्टार्ट किए, मतलब सिर्फ सुखाने थे, धुले हुए थे। बैग धुलने थे मुझे ज़्यादा ना, बैग का होता है, क्योंकि बैग ना गंदे हो जाते हैं बाइक में ना, बारिश का मौसम है और ज़्यादा हो जाते हैं कीचड़, टायर से छिट्टे वगैरह पड़ते हैं। और फिर मैंने कहा चलो बैग अब संभाल देते हैं। अब सीधे बारी आएगी, अगर रक्षाबंधन में देखूँगी तो रक्षाबंधन में जाऊँगी, उसमें तो ये कि छोटा बैग भी ले जा लो, 1-2 दिन के लिए ही जाते हैं। तो और फिर सीधे अब जनवरी में खुलेंगे ये बैग। और इसके बाद मैंने कहा चलो बेडशीट, अब लास्ट काम मेरा रह गया था बेडशीट बिछाने का, तो बेडशीट बिछा दी थी। इसलिए मैंने लाइट कलर वो वाली बेडशीट बिछा के गई थी, डार्क वाली ना, उसमें पता भी नहीं चल रहा था और धुलने में भी आसान रहती है। तो मैंने कहा ये लाइट कलर की बिछा लानी, मुझे बेडशीट वगैरह भी लानी। मेरे पास ना बेडशीट भी ख़त्म हो गई, फट गई है मेरी 2-3 बेडशीट ना, तो बस यही 2 बेडशीट बची हुई है मेरे पे। तो बस बेडशीट भी मेरी बिछ गई है। और इसके बाद तकिया वगैरह लगा के अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।